अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं फूड विद अदनान चैनल। तो आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ये आपने ईद के पहले दिन ही बनानी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसके लिए हमने इस तरह का एक गोश्त का टुकड़ा लेना है और उसको कुछ इस तरह से हमने काट लेना है। ये देखें, छुरी जो है वो आपने तेज़ इस्तेमाल करनी है, शार्प। देखें इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ से काट लेंगे। ये देखें, इस तरह के पीसेस आपने काटने हैं और इसके बाद इसको और भी हमने बारीक करना है। और बारीक करने के लिए इसको ऐसे रखेंगे और बिल्कुल ऐसे आराम से इस तरह से छुरी को चलाएंगे। अपने हाथ को आपने बचाना है कि हाथ ना कटे, सिर्फ गोश्त की एक लेयर काटनी है हमने इस तरह से। ये देखें, ये देखें इतनी मोटी है। इस तरह से हमने इसकी लेयर्स काट लेनी है। इस तरह से हमने सभी पीसेस काटने हैं। ये देखें, ज़्यादा मोटे नहीं है, बिल्कुल बारीक लेयर, जितनी बारीक आप कर सकें और हाथ भी बचाने। और उसके बाद अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे और बेलना आपने थोड़ा सा इस तरह से वज़न दे के है। इस तरह से थोड़ा सा वज़न दे के बेलेंगे ना तो ये इसको आपने इस तरह से दोनों साइडों से बेल लेना है। इसे आप हैमर की मदद से भी कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मार लें। और अगर आपको लगे कि बेलने से ये सही नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरह से चोट मारकर नरम कर लें। और अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये है हमारे पास कचरी पाउडर, 1 टीस्पून है। तो ये आपने ज़रूर डालना है, कचरी पाउडर कह लें या पपीता पाउडर। ये गोश्त को गलाने के में काम करता है। इससे गोश्त जो है बहुत जल्दी टेंडर और नरम हो जाता है। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें सिरका डालेंगे, विनीगर। और अब इस सब को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि ये सब पे कोटिंग हो जाए। और नमक हमने इसमें डालना है अभी, और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक आ गया जी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी को हाथों की मदद से कर लें तो बेहतर है। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और अब इसे कवर करके हम रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे हम। जी फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हमें बीफ को मैरिनेट किए हुए। ये देखिए इस तरह से हो गया है। और इसको जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हम पैन में लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। 2 टेबलस्पून बहुत होगा, ज़्यादा नहीं लेना हमने। और आग का फ्लेम जो है वो यहाँ पे लो है, तेज़ नहीं है। लो से थोड़ा सा तेज़ है, मीडियम से कम है और लो से तेज़ है। और अब हम इसमें ये हमारे जो स्लाइसेस थे वो रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 10 से 12 मिनट में रेडी हो जाएंगे। बस आपने वक्फे वक्फे से इनको इस तरह से पलट लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह से अलट पलट करते रहें और धीमी आंच पर इनको पकाएं 10 से 12 मिनट। इंशाल्लाह आप सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और मैं आपको इनका फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं। बस 10 से 12 मिनट ही लगे हैं हमें। और आपने बस एक काम ज़रूर करना है कि इसको साथ साथ इस तरह से अलट पलट करते रहना है, ये जले ना एक साइड से। अगर ये एक साइड से पड़े रहेंगे तो जल जाएंगे। बस आपने हर 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद इसको अलट पलट करते रहना है
और अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा लेमन, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें, और ये कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे इस तरह के, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।